हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई चिंता की बात यह है कि पानी की बढ़ती ज़रूरतों की वजह से देश के ज़्यादातर हिस्सों में भूजल का स्तर साल दर साल नीचे जा रहा है। जाहिर है कि हर साल बारिश के दिनों में जितने भूजल का पुनर्भंडारण हो रहा है, उससे ज़्यादा भूजल उलीचा जा रहा है। अंधाधुंध भूजल दोहन की इस प्रवृत्ति ने एक नए संकट का सायरन बजा दिया है। इस साल फरवरी से ही पारा चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम का यह रुख बता रहा है कि इस साल भीषण गर्मी पड़ सकती है। जब कभी ऐसा होता है तो जल संकट के आसार बनते हैं, यानी मानसून में अच्छी बारिश के बावजूद देश इस बार भी जल सुरक्षा को लेकर निश्चिंत नहीं है। वैसे तो जब भीषण गर्मी नहीं भी पड़ती है, तब भी देश जल संकट झेलता है। और चिंताजनक यह है कि साल दर साल यह संकट बढ़ ही रहा है। हर साल सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। वह समय आ गया है जब जल संरक्षण का काम प्राथमिकता पर लाना मजबूरी बनती जा रही है। फौरन सोच विचार इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि हाल में IIT गांधीनगर ने एक अध्ययन के बाद इस साल एक खास तरह का सूखा पड़ने का अंदेशा जताया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल देश को फ्लैश ड्रॉट यानी छोटे छोटे अंतराल के सूखे की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस तरह के सूखे से मानसून के गड़बड़ाने और तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी खत्म होने लगती है। इसका सबसे बुरा और सबसे ज़्यादा असर खेती पर पड़ता है। याद रखा जाना चाहिए कि अपने देश में आधे से ज़्यादा खेती आज भी वर्षा पर आधारित है। ऐसे में बारिश का गड़बड़ाना और तापमान का बढ़ना किसानों के संकट को और तीव्र बना सकता है। पिछले कुछ दशकों के अनुभव से हम यह भी जान चुके हैं कि देश में पानी को लेकर निश्चिंता का संबंध बारिश और गर्मी से भी ज़्यादा इस बात से है कि हमारी जल भंडारण क्षमता कितनी है। बारिश के 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जमा करके ही हम बाकी 8 महीने सुकून से रह सकते हैं। जल संचयन या भंडारण वह चीज़ है कि अगर किसी साल मानसून सूखा भी निकल जाए तब भी जल भंडारण के बल पर जल अभाव के संकट से बच सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से सरकारी जल विज्ञानी यह बताने लगे हैं कि यह समस्या जल प्रबंधन की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि देश में जल संसाधन ही
कम है। यह बात एक विवाद खड़ा कर सकती है। लिहाजा यह देखा जाना चाहिए कि देश में क्या वाकई कुदरती तौर पर पानी की कमी है, या हकीकत यह है कि पानी तो है लेकिन हम अपने जल प्रबंधन में खामियों के कारण बारिश के दिनों में वर्षा जल जमा करके नहीं रख पाते। हिसाब यह है कि देश की धरा पर हर साल औसतन 4000 घन मीटर पानी बरसता है। भारत की आबादी 138 करोड़ के आसपास है, यानी कुल बरसे पानी को आबादी से भाग देकर देखें तो देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2900 घन मीटर पानी प्रकृति से मिलता है। अगर विश्व में सर्वमान्य जल भी अपनी न्यूनतम आवश्यकता 2000 घन मीटर से 1.5 गुना पानी प्रकृति से हासिल कर रहा है, लेकिन सरकारी जल विज्ञानियों का तर्क है कि वर्षा के रूप में जो पानी हमें प्रकृति से मिलता है उसे हम पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जल विज्ञानियों की दलील रहती है कि देश की भू आकृति और दूसरे कारणों से 4000 अरब घन मीटर पानी में से हमें सिर्फ 1800 अरब घन मीटर पानी को ही इस्तेमाल में आने लायक मानते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस्तेमाल के लिए उपलब्ध इस 1800 अरब घन मीटर में भी हम सिर्फ 1110 अरब घन मीटर पानी को ही अपनी पहुंच में ला पाए हैं। अगर जल की इस मात्रा को देश की कुल आबादी से भाग दें तो इस समय प्रति व्यक्ति वास्तविक जल उपलब्धता 797 घन मीटर निकल कर आती है, जबकि आज़ादी मिलने के समय यह आंकड़ा 5000 घन मीटर प्रति व्यक्ति था। यानी आज हम कह सकते हैं कि जो आबादी बढ़ रही थी त्यों जल संकट बड़ा हो रहा था। इसीलिए विशेषज्ञों को समीक्षा करनी चाहिए कि पिछले सालों में जल प्रबंधन के मोर्चे पर हुआ क्या है। सीधा सा सवाल यह है कि दावे के मुताबिक 1800 अरब घन मीटर इस्तेमाल योग्य जल का पूरा भंडारण हम कर क्यों नहीं पा रहे। ये सरकारी आंकड़े ही हैं कि देश के मुख्य बांधों की वर्षा जल भंडारण क्षमता सिर्फ 257 अरब घन मीटर ही है। यह अलग बात है कि बारिश के दिनों में बांधों जलाशयों में भंडारित जल के अलावा करीब 400 अरब घन मीटर पानी जमीन सोखकर अपने गर्भ में जमा कर लेती है और इस भूजल को हम पूरे साल उलीच कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नई चिंता की बात यह है कि पानी की बढ़ती ज़रूरतों की वजह से देश के ज़्यादातर हिस्सों में भूजल का स्तर साल दर साल नीचे गिरता जा रहा है। स्टॉप।